बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एटमॉस स्टूडियो में कोड को कैसे रन करते हैं, कोड को कैसे डिबग करते हैं और ड्यूरिंग डिबगिंग हम कैसे प्रोसेसर, मेमोरी, रजिस्टर्स, आईओ पोर्ट्स के स्टेटस को देखते हैं। तो एटमॉस स्टूडियो बेसिकली एक आईडीपी है, या आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि एवीआर माइक्रो कंट्रोलर्स के कोड को रन करने के लिए, को डीबग करने के लिए यूज़ होता है। और अगर आपने कोड को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर जो कि एवीआर का माइक्रो कंट्रोलर है, चाहे वो 80 मेगा 32 है, 80 मेगा 32P है, 80 मेगा 16 है या 80 मेगा 8 है, या कोई भी है माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके कोड को आपने बिल्ड करना है, उसको डीबग करना है या उसको बर्न भी करना है, तो भी हम एटमॉस स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप एटमॉस स्टूडियो ओपन करेंगे आपको इस तरह के पैनल्स नज़र आएंगे। एक आपको आउटपुट का पैनल नज़र आएगा, एक आपको एरर लिस्ट का पैनल नज़र आएगा। आउटपुट के पैनल में आपको मैसेजेस आएंगे जब आपका कोड जो है वो बिल्ड हो जाएगा या सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। और अगर आपका कोड सक्सेसफुली बिल्ड नहीं भी होता तब भी आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका कोड सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुआ। और एरर लिस्ट में आपको वो स्पेसिफिक एरर्स जो आपको यहाँ दिखाई देंगे कि ये एरर है जिसकी वजह से आपका कोड बिल्ड नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट करते हैं, और जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ 3 किस्म के आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एक सी और C++ की फ़ाइल आप क्रिएट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप GCC C++ एग्जीक्यूटिबल प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ आप C++ की स्टेटमेंट्स में अपने कोड को लिखेंगे और उसको बर्न करेंगे 80 मेगा 32 या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है। या आप अगर आपके पास आर्डिनो के जो एनवायरनमेंट है वो इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आर्डिनो के स्केच को क्रिएट कर सकते हैं। या अगर आप माइक्रो कंट्रोलर में असेंबली लैंग्वेज को लिखना चाहते हैं तो आप असेंबलर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो और 80 एटमल स्टूडियो सोल्यूशन जो है ये जस्ट एक ब्लैंक सोल्यूशन आपको बना के देगा, मतलब ये अभी आपको उस तरह ज़रूरत नहीं होगा जितना आपको असेंबलर या C++ ये दो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं या ज़्यादा ज़रूरत आते हैं। तो हम यहाँ पे असेंबलर AVR असेंबलर प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे, और इसका हम यहाँ नाम चेंज करके LED चेज़र प्रोजेक्ट के नाम से हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप ब्राउज से आप इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब ओके कर दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है, और इस इम्पॉर्टेंट स्टेप में आपने जो आप कंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, वो जिस माइक्रो कंट्रोलर की हैं आपने वही माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। ये डिवाइस फैमिली बेसिकली ये डिबगिंग के वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो है वो प्रोसेस है कि जब डिबगिंग होती है तो वो उस माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंगली डिबग करता है कोड जिसके आपने मुताबिक कोड लिखा होता है। लाइक मैं यहाँ जो कोड लिखूँगा वो 80 मेगा 32 8P ये माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली आर्डिनो के अंदर यूज़ होता है। तो मैं इस माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ करूँगा, ओके करूँगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। जब भी आप देखें प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो एक फाइल main.asm मीन्स असेंबली फाइल या असेंबली लैंग्वेज फाइल ये क्रिएट होगी। और ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये हमेशा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये नज़र आएंगे आपको, जिसमें आपको टाइम ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ क्रिएशन,
जो यूज़र हैं उनका नाम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ फॉर्मेशन शो होगी और ये कोड होगा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मैं कोड लिख रहा हूँ एलईडी चेज़र का, कि जो एलईडी है हमें पता है कि 80 मेगा 32 जो है, या 80 मेगा 32 8P जो है, इसकी पोर्ट, एक पोर्ट के ऊपर 8 बिट जो है वो डाटा हम भेज सकते हैं। तो इट मींस हम 8 एलईडीज़ कनेक्ट कर सकते हैं और उन 8 एलईडीज़ को मैं बारी बारी ऑन ऑफ करवाना चाहूँ, कि पहली ऑन हो, फिर दूसरी ऑन हो, फिर तीसरी ऑन हो, और इस तरह पहली ऑफ हो, दूसरी ऑन हो, दूसरी ऑफ हो, तीसरी ऑन हो। इससे इस तरह का अगर मैं कोई पैटर्न देखना चाहूँ तो उसके लिए मैं एक लॉजिक बनाऊंगा और मैं कोड लिखूंगा। और ये वो कोड है जो मैंने लिखा है। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो ये कि ये सबसे पहले डॉट इंक्लूड, हर दफ़ा आपको हर असेंबली लैंग्वेज में ये हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करनी है, ताकि आप अपने कंपाइलर को बता सकें कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इस माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंगली हैं। चूँकि मैंने माइक्रो कंट्रोलर 80 मेगा 32 8P यूज़ किया, तो 80 मेगा 32 8P यहाँ मैंने हेडर फाइल दी, और DEF मीन्स डिफाइन डॉट INC, ये फाइल जो है बेसिकली हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। उसके बाद ये LDI R16 और 0xFF, ये हेक्स में हमने लिखा हुआ है 0xFF हेक्साडेसिमल में, और इट मीन्स 8 वंस। और जब भी आपने किसी पोर्ट को जो है वो आउटपुट करना हो या पोर्ट पे डाटा आउट कराना हो, तो आप उसको 8 बिट वंस देते हैं, तो वो डाटा आउटपुट के लिए कन्फिगर हो जाती है। फिर आप उस डाटा आउट की कमांड लिखकर या इंस्ट्रक्शन लिखकर आप DDRB, ये जो है वो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है फॉर पोर्ट बी, इसके अंदर आपने ये वंस लोड करवा दिए। अब ये जो पोर्ट बी है ये कन्फिगर होगी आउटपुट के लिए। अब मैंने करना ये है कि मेरा कोड है कि मैं इसको LEDs को 1 बाय 1 ऑन ऑफ कराऊं, यानी पहले LED 1 ऑन हो, फिर LED 1 ऑफ हो जाए, LED 2 ऑन हो, फिर LED 2 ऑफ हो जाए, LED 3 ऑन हो, फिर वो ऑफ हो जाए, सो ऑन अप टू 8 LED तक ये काम चलता जाए। तो मैंने उसके लिए अंदर यही रजिस्टर R16 अगेन यूज़ किया। आप इसके अलावा भी कोई रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि R जो 16 है, इससे लेकर R31 तक ये रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो पहले रजिस्टर्स हैं वो आप स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैंने यहाँ एक लूप लगाया है और इसके अंदर मैंने कमांड यूज़ की है LSL की, लेफ़्ट लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट की, कि ये हर दफ़ा जो हमारी एक बिट होगी उसको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। इन अदर वर्ड्स हर दफ़ा हमारा डाटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर सर्च कर सकते हैं, और ये डाटा मैंने पोर्ट बी पे आउट कर दिया और ये लूप चलता जाएगा। इस वीडियो में मैंने जो मेन चीज़ बतानी है वो ये है कि हम डिबगिंग के दौरान कैसे चीज़ों को देखते हैं, कि डिबगिंग के दौरान हमारा कोड क्या हमें वो आउटपुट दे रहा या नहीं, हम ये चीज़ अभी डिबगिंग के दौरान देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बिल्ड करूँगा। आप F7 की मदद से भी बिल्ड कर सकते हैं, मतलब F7 की दबाएं तब भी बिल्ड हो जाएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ बिल्ड पे जाकर तो बिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक कर दें। तो ये बिल्ड हो गया है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और आप देखें, अगर मैं आउटपुट की विंडो को थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करूं तो आप देखें यहाँ आपको काफ़ी सारे मैसेजेस शो हो रहे हैं, और इसमें ये बता रहा है कि बिल्ड सक्सीडेड और आपका कोड सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ कि एरर क्या आता है या नहीं, तो मैं यहाँ R16 की जगह जस्ट R लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ बिल्ड फेल्ड आ गया है और 0 सक्सीडेड 1 फेल्ड, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक ये लिखा हुआ था, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक से ज़्यादा भी फाइल्स बना सकते हैं। अभी हमारी एक ही फाइल है, तो वो एक ही फाइल जो है वो बता रहा है कि उसकी प्रोजेक्शन फेल हो गई है।
तो अब हम अपने कोड को डिबग करते हैं और इस डिबगिंग के दौरान हम रजिस्टर्स का स्टेटस, आईओ पोर्ट्स का स्टेटस और मेमोरी का स्टेटस भी देखते हैं। और मेमोरी का स्टेटस देखने के लिए मैंने एक छोटे से इंस्ट्रक्शन ऐड की है अपने कोड के अंदर। वो है STS और ये मेमोरी की लोकेशन है और ये रजिस्टर है R16। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा R16 में हो जनरेट होगा या LSL की कमांड से, वो साथ ही साथ मेमोरी की फ़र्स्ट लोकेशन पे स्टोर होता जाएगा। और हम ये चीज़ अभी डिबगिंग के दौरान देखेंगे। तब हम डिबगिंग स्टार्ट करते हैं और जब भी आप डिबगिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। स्टार्ट डिबगिंग, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, कंटिन्यू, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर। आप F11 की प्रेस करें या F10 की प्रेस करें, दोनों कीज़ आपको डिबगिंग मोड में ले जाएंगी, लेकिन माइनर से डिफरेंस है दोनों में। अगर आप इनकी साथ जो आइकन्स बने हुए हैं इन पे गौर करें तो एक आइकन जो है वो डाउनवर्ड है और एक आइकन जो है वो उसके ऊपर टर्न हो रहा है। तो उसका मतलब ये है, जस्ट माइनर से डिफरेंस है कि जो स्टेप इनटू है और जो स्टेप ओवर है ये डिफ़र करते हैं जब आपके कोड के अंदर फंक्शन कॉल हो रही हो। अगर फंक्शन कॉल हो रही है तो अगर आप स्टेप इनटू प्रेस करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे, तो वो जब फंक्शन कॉल पे पहुंचेगा तो वो फंक्शन जो है उसके एक एक इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करेगा, डिबग करेगा। जबकि स्टेप ओवर ये काम नहीं करेगा, वो एज अ होल फंक्शन को आप ये समझें कि वो एक फंक्शन को पूरी एक इंस्ट्रक्शन समझ के एज अ होल एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्टेप ओवर के अंदर आप फंक्शन के अंदर जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं देख सकते। अलबत्ता स्टेप इनटू के अंदर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेटर इज़ कि आप स्टेप इनटू पे क्लिक कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मोड को यूज़ करना है। तो मैं F11 की प्रेस करता हूँ और स्टेप इनटू के अंदर स्टेप इनटू जो है वो हमें डिबगिंग मोड के अंदर ले आया है। इसमें एक चीज़ देखें आप, ये विंडोज़ पैनल्स ओपन हो गए हैं और ये आपको देख रहे हैं कि एक ब्लू और ये आप देख रहे हैं कि येलो कलर का एक एरो जो है ये लाइन के ऊपर इंडिकेट कर रहा है और ये लाइन भी हाईलाइट हो गई है। इट मीन्स कि ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी, यानी ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इन पैनल्स को क्रॉस कर लूँ और आपको मैं दिखाना चाहूँ कि बेसिकली पैनल्स आप ख़ुद से कैसे ओपन कर सकते हैं, तो आप अगेन डीबग के ऑप्शन पे जाएं, विंडोज़ पे क्लिक करें और यहाँ आप देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आईओ पे क्लिक करेंगे तो आईओ पोर्ट्स से रिलेटेड सारा आपको स्टेटस आप देख सकते हैं। इसी तरह आप अगेन चाहें रजिस्टर्स पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्स को देख सकते हैं। इसी तरह आप मेमोरी पे जाएंगे तो मेमोरी आपको यहाँ 1 2 3 4 है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें। मैं मेमोरी 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और तो मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब हम बारी बारी देखते हैं सारे डिबगिंग का। अब आपने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करनी है तो आप F11 की को बार बार प्रेस करेंगे और मेरे कोड की लॉजिक ये है कि ये LED को स्टेप बाय स्टेप ऑन ऑफ कराएगा। यानी LED 1 ऑन होगी, फिर 2 ऑन होगी, फिर 3 और इसी तरह सो ऑन जो पिछली LEDs हैं वो ऑफ होती जाएंगी। तो मैंने F11 को प्रेस किया। नाउ यू कैन सी कि R16 के अंदर जो डाटा है वो 0xFF यानी 8 वंस जो है वो लोड हो गए हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है वो है कि हमने DDRB डाटा डायरेक्शन रजिस्टर फॉर पोर्ट B को जो है कॉन्फ़िगर करना है आउट के लिए। हम अगेन F11 को क्लिक करेंगे तो आप देखें IO पैनल के अंदर DDRB जो है वो हाईलाइट हो गए हैं, सारे जो बिट्स हैं वो रेड हो गई हैं और इस बात कोई वेरिफिकेशन है कि हमारी जो आउटपुट जो पोर्ट बी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गई है।
अब हम अगेन F11 दबाएंगे तो आप देखें कि LDI R16 और इसके अंदर हमने 1 को लोड कराना था, तो अब आप देखें कि R16 के अंदर 1 लोड हो गया है। अब LSL R16 इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये एक पोजीशन लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और 1 जो है वो 2 बन जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि LSL का मतलब ये है कि आप लॉजिकल शिफ्ट लेफ़्ट करें, यानी बिट को लेफ़्ट की तरफ बिट बाय बिट शिफ्ट करते जाएं, या आप इन अदर वर्ड्स इसको आप यूँ समझें कि हर दफ़ा जो आपका डाटा जनरेट हो रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको अगेन हम F11 दबाएंगे तो आप देखें कि R16 जो है वो यहाँ 2 हो गया है इस इंस्ट्रक्शन के बाद। अब अगली इंस्ट्रक्शन है कि वो ही डाटा मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर हो। तो अब आप देखें कि ये मेमोरी, अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है वो ये कि आपके पास जब भी मेमोरी खुलेगी तो आपके सामने प्रोग्राम फ्लैश यूँ ओपन होगा। तो आपने इसमें नहीं ढूंढना 011, देखें यहाँ 011 लिखा हुआ है लेकिन वो डाटा नहीं है। चूँकि ये डाटा है इसलिए हमने इसको डाटा रजिस्टर में ढूंढना है, डाटा रजिस्टर में ढूंढना है। और आप यहाँ देखें कि डाटा रजिस्टर के अंदर क्योंकि R16 में जो डाटा है वो लोकेशन 1 पे स्टोर कर दिया है, R16 के अंदर 02 था, तो यहाँ भी मेमोरी में भी 02 लोकेशन 1 पे स्टोर हो गया है। आप यहाँ से कॉलम चेंज भी कर सकते हैं, 2 करेंगे तो ये इस तरह हो जाएंगे, या 1 करेंगे, कॉलम 1 करेंगे तो ये आपको इस तरह सीक्वेंस में नज़र आएंगे। यू कैन चेंज दीज सेटिंग्स। और अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आउट करेंगे। अब अगर हम आउट करेंगे तो आप गौर से देखेंगे, अब आपने इस पोर्ट बी जिस तरफ मेरा कर्सर है इसको आपने गौर से देखना है। ये देखें, यानी ये आप इसको एक एलईडी के तौर पे लें और ये देखें ये रेड हो गई है यहाँ पेट और 02। अब हम अगेन ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब आप देखें R16 जो है वो जो रजिस्टर है इसके अंदर अगेन हम इसको क्या करने लगे हैं, अगेन इसके अंदर जो डाटा है उसको LSL की इंस्ट्रक्शन या कमांड से दोबारा हम इसके अंदर बिट को शिफ्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। आप ये देखें यहाँ ये 4 आ गया। इधर आप R16 रजिस्टर में देखें और यहाँ पर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, ये देखें ये 4 आ गया। इसी तरह पोर्ट है, अब ये देखें ये पोर्ट 4 पे हो गई। तो इस तरह अब मैं ये F11 दबाता जाऊंगा तो आप ये देखते जाएंगे कि ये इस तरह चेंज हो रहा है डाटा आहिस्ते आहिस्ते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शो नहीं हुई क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन आपको वो शायद शो हो, और डेफिनेटली जब आप फर्स्ट टाइम डिबगिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट की तो आपको डेफिनेटली वो शो होगी, और वो है कि आपने कौन सा टूल सेलेक्ट करना है डिबगिंग के लिए। लाइक मैं आपको वो विंडो दिखा देता हूँ जहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखें यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ एक सिमुलेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी जब आप फर्स्ट टाइम डिबगिंग करेंगे। F11 की को प्रेस करेंगे, F10 की को प्रेस करेंगे, और इसमें वो आपसे पूछेगा कि आपका जो डिबगर है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ आप कस्टम प्रोग्रामिंग टूल या सिमुलेटर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस वर्चुअल हार्डवेयर पे डिबगिंग स्टार्ट कर देगा। और अगर आपने कोई माइक्रो कंट्रोलर फिज़िकली अटैच करना है अपने लैपटॉप या अपने पीसी के साथ, या कोई ट्रेनर किट अटैच करनी है, तो उसके लिए फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग टूल चाहिए है, कोई इंटरफेस चाहिए जिसकी मदद से आप अपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर वो कोड बर्न कर सकें। लेकिन अभी हमने ऐसा कुछ करना नहीं है, अभी हमने जस्ट सिमुलेटर को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद हम अगेन दोबारा इसको डीबग कर देते हैं। आप अगेन डीबगिंग पे क्लिक कर देते हैं या आप F11 पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दैट्स वाज द होल वीडियो। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।